आज हम निबंध के बारे में पढ़ेंगे कि निबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो यह जो निबंध हम पढ़ रहे हैं वो काल्पनिक है, यदि वर्षा न हो। तो निबंध की शुरुआत हम कैसे करेंगे? स्लोगन से करेंगे या किसी सुविचार से करेंगे? कैसी विचित्र कल्पना है, यदि वर्षा न हो। आत्मा के बिना भी चेतन संभव है। वर्षा रूपी आत्मा के बिना यह जीवन कैसा होगा? किसी ने ठीक कहा है। तो आप क्या लिखेंगे? सुविचार लिखेंगे, स्लोगन लिखेंगे, या किसी ने कुछ कहा है वर्षा के बारे में तो वो लिखेंगे। आप कोई कविता भी लिख सकते हैं। अगर नभ में बादल होते, जग की चहल पहल मर जाती। जल न होता जीवन, धरती नरक आग सी जलती। ये किसी ने लिखा है, आपने वो लिख लिया है। आप जब निबंध लिखते हैं तो उसमें हिंदी के स्लोगन या हिंदी की सुविचार, हिंदी की कविताएं लिख सकते हैं, इंग्लिश की कविताएं लिख सकते हैं, मराठी की कविताएं लिख सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की कविताएं, स्लोगन, सुविचार लिखकर हमें बता सकते हैं, निबंध को और आकर्षित कर सकते हैं। तो इसके 3 भाग होते हैं। तो शुरुआती हम लिखेंगे, यदि वर्षा न होती तो ग्रीष्म का साम्राज्य होगा। सूरज आग उगलेगा, तन को जलाने वाली लू चलती रहेगी। मनुष्य, पशु, पक्षी सभी पानी के लिए मारे मारे फिरेंगे। वर्षा न होती तो पृथ्वी वीरान हो जाएगी। कृषि का सबसे बड़ा आधार वर्षा है, उसी से अन्न पैदा होता है। वर्षा न हुई तो अकाल का सामना करना पड़ेगा। हजारों लोग भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। नदियाँ सूख जाएगी। वर्षा के बिना प्रकृति की सुंदरता देखने को नहीं मिलेगी। बाग बगीचे तथा हरे भरे खेत दिखाई नहीं देंगे। इंद्रधनुष के दर्शन कभी नहीं होंगे। कवियों की वर्षा पर लिखी कविताएं नजर नहीं आएंगी। कवि कालिदास का लिखा मेघदूत वर्षा का ही एक उपहार है। वर्षा ऋतु में कवि और चित्रकारों का मन प्रफुल्लित होकर नया सृजन करने के आतुर होता है। यदि वर्षा न होती तो कवि और चित्रकारों को निराश ही हाथ लगेगी। जल ही जीवन है और उसका आधार वर्षा है। यदि वर्षा न होती तो जीवन ही नहीं रहेगा। समुच्चय वर्षा सृष्टि का सौभाग्य है। हमारे जीवन में तथा सृष्टि में जो कुछ सुंदर है वह वर्षा का ही आशीर्वाद है। यदि वर्षा न होती तो संपूर्ण संसार दुखमय बन जाएगा। ये आपकी कविता है जो हमने शुरुआत स्लोगन से, कविता से या सुविचार से किया होगा। आप भी करेंगे ऐसे ही। उसके बाद आप पहली पंक्ति लिखेंगे शुरुआती, फिर मध्य वाली पंक्ति और फिर आप अंतिम पंक्ति लिखकर इसे समाप्त करेंगे। अब हम देखेंगे दूसरी निबंध, जीवन में परिश्रम का महत्व। वर्णनात्मक है ये, क्योंकि जीवन में परिश्रम का महत्व जो होता है हम उसमें वर्णन कर रहे हैं कि क्या महत्व होता है। पिछली कविता में हम कल्पना कर रहे थे कि यदि वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा। अभी देखो, पहला शुरुआती संस्कृत के शब्दों से हुआ है, श्रमेण वैभवः याति नरः। यह संस्कृत सुभाषित से श्रम का महत्व प्रकट होता है। जीवन में श्रम बहुत ही बड़ी चीज़ है। बिना श्रम के दुनिया में कुछ भी नहीं होता। श्रम के पेड़ पर ही सफलता के फूल और फल लगते हैं। जब संसार में सभी प्राणी अपने काम में व्यस्त रहते हैं, श्रम करते हैं, तो मनुष्य तो जो संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, श्रम किए बिना कैसे रह सकता। जीवन एक संघर्ष है, उसमें उसे ही विजय मिलती है जो श्रम करता है। आज संसार में जो राष्ट्र सबसे अधिक उन्नति करता है वह परिश्रम के बल पर ही करता है। श्रम ही तरक्की, प्रगति और निर्माण कर सकते हैं। भारतीय वीरों ने श्रम का महत्व समझाया है। जब गुलामी रूपी जंजीर तोड़कर स्वतंत्रता की माला गले में पड़ी, कठिन परिश्रम करने को ही नहीं मनचाही सफलता मिल सकती है। जब आप कठिन परिश्रम करोगे तो ही आपको मनचाही सफलता मिलेगी। श्रम मनुष्य को स्वावलंबी बनाता है। जो श्रम नहीं करता वह आलसी होता है। आलसी व्यक्ति दुर्व्यसनों में लीन होते हैं तथा हमेशा दुखी रहते हैं। कुछ लोग श्रम की अपेक्षा भाग्य को अधिक महत्व देते हैं, लेकिन वे लोग जानते नहीं कि श्रम करने वाले ही ऊंची मंजिल तक पहुंच पाते हैं।
जब आलसी बनकर बैठे रहने में असफलता मिलती है तब भाग्य को कोसना उचित नहीं। श्रम के बल पर ही मनुष्य अपने भाग्य की रेखाएं बदल सकता है। इसीलिए कहते हैं, हाथ लगाए बिना नहीं बढ़ती है गाड़ी काम की, कुछ होने का नहीं दुहाई देने भर से राम की। श्रम के बिना हम खाना भी नहीं खा सकते, क्योंकि खाना खाते समय हाथ को श्रम करना ही पड़ेगा। श्रम जीवन के सुख की कुंजी है। प्रत्येक मनुष्य जीवन में सुख चाहता है, लेकिन सुख तब प्राप्त होगा जब श्रम को आलिंगन करेगा। श्रम के बल पर निर्धन धनवान हो जाता है। बुद्धू जो होता है विद्वान बन सकता है। श्रम के द्वारा ही मिट्टी में सोना उगता है। कारखाने में काम करने वाला मजदूर अपने श्रम के बल पर कारखाने का मालिक बन सकता है। इसीलिए श्रम से ही मनुष्य को प्रतिष्ठा मिलती है। मनुष्य अपने मन की कुछ इच्छाएं पूर्ण करना चाहता है तो उसे हमेशा सच्ची लगन से श्रम करना होगा। जापान जैसा छोटा देश अपनी उद्योग प्रियता के कारण आर्थिक सृष्टि से संपन्न बन गया है। ये क्या है? श्रम का महत्व। जीवन में परिश्रम का क्या महत्व होता है? ये कौन सा निबंध होता है? वर्णनात्मक निबंध होता है। तो इसे हमने शुरुआत किया संस्कृत के शब्दों से। उसके बाद वहाँ पर एक हमने सुविचार लिखा हुआ है। ऐसे ही हम अपने निबंध को अच्छा बनाने के लिए हमेशा उसमें सुविचार, स्लोगन, कविताएं, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो आपके हिंदी में वर्चस्व वाले शब्द हों, तो आपके निबंध और भी आकर्षक बनते चले जाए, आकर्षण देंगे और आकर्षित बनते चले जाएंगे। और जब आकर्षण होगा तो आपके निबंध को सब बहुत अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे। आज हम निबंध के बारे में जानकारी लेंगे। यदि वर्षा न होती, ये कैसा विचित्र कल्पना है। आत्मा के बिना भी चेतन संभव है। वर्षा रूपी यह जीवन कैसा होगा? किसी ने ठीक कहा है। ये क्या है? निबंध है।